दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस में 20 साल से दबा है रेडियो एक्टिव पदार्थ। दिल्ली विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग के सीनियर प्रोफेसर रमेश चंद्रा ने ये खुलासा किया है। प्रोफेसर चंद्रा के मुताबिक उनकी आपत्ति के बावजूद 20 किलो रेडियो एक्टिव पदार्थ जमीन के अंदर दबाया गया। हाँ, फिजिक्स डिपार्टमेंट में ऐसा हुआ, उन्होंने डिस्पोजल किया था, हमने जो ऑब्जेक्ट किया उस टाइम पर कि आप इसको डंप नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने डंप कर दिया। मुझे मालूम है कि वो डंप तो कर दिया, लेकिन उसका इफेक्ट तो आज भी होगा। ये खुलासा सचमुच डराने वाला है। हजारों लोग रोजाना डीयू कैंपस आते हैं। निर्माण कार्य के लिए आए दिन यहाँ खुदाई भी होती है। ऐसे में अगर खुदाई के दौरान मायापुरी की तरह यहाँ भी रेडिएशन हुआ तो बड़ी तबाही हो सकती है। तमाम रेडियो एक्टिव मामलों के लिए भी अब जवाबदेही दिल्ली यूनिवर्सिटी की बन गई है, जिसके लिए कि AERB को अब सीधे तौर पर और सरकार को अब दिल्ली यूनिवर्सिटी से सवाल जवाब करना होगा और दिल्ली यूनिवर्सिटी को जवाब देना होगा कि क्यों नियमों का पालन बार बार नहीं किया गया। कैमरामैन मोहसिन तकवी के साथ अनुराग ठांडा, दिल्ली आज तक। गामा इरेडिएटर बेचने में लापरवाही के मामले में एक और खुलासा हुआ है। पता चला है कि गामा इरेडिएटर में खतरनाक कोबाल्ट 60 की मौजूदगी का पता DU को था, क्योंकि जिस कमरे में ये मशीन रखी गई थी उसके बाहर चेतावनी का बोर्ड भी था। यही नहीं, जिस कंपनी से मशीन खरीदी गई थी उसके नुमाइंदे ने भी नीलामी से पहले गामा इरेडिएटर खरीदने की इच्छा भी जताई थी। इससे मुझे स्टोर कीपर ने बताया कि उस कंपनी के किसी एजेंट को ओखला में कोई उसका ऑफिस है, वो आया था, उसने कहा था कि हम इसको ठीक कर देंगे, ये अभी मशीन काम कर सकती है, और नहीं आप वापस करना चाहें तो हमें वापस कर दीजिए और दे विल मेक पेमेंट इन ल्यू ऑफ दैट। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि क्या इस नीलामी में कोई गड़बड़ी थी। यही नहीं, मशीन की नीलामी जैसा है वैसा की शर्तों पर हुई, यानी DU के लोग ये मान बैठे थे कि कबाड़ियों को रेडियो एक्टिव पदार्थों की संवेदनशीलता का पता होगा। अनुज मिश्रा और उपासना बख्शी के साथ अनुराग ढांडा, दिल्ली आज तक। दिल्ली विश्वविद्यालय की लापरवाही से भौतिकी के 300 छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है। कबाड़ की तरह गामा इरेडिएटर बेचने के मामले में एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ने DU को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अगर AERB DU के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ तो रेडिएशन पर प्रैक्टिकल रिसर्च का लाइसेंस रद्द हो सकता है, जिसका असर DU में न्यूक्लियर फिजिक्स के 2 पाठ्यक्रम पर पड़ेगा। छात्र प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जो यूनिवर्सिटी है उसको बहुत बदनामी हुई है, मतलब इसके अंदर जो रिसर्च है उसको बहुत ही एडवर्सली इफेक्ट होगा। जाहिर है DU दबाव में है और डूटा ने कुलपति से इस्तीफा मांगकर ये दबाव बढ़ा दिया है। निष्पक्ष जांच तभी हो पाएगी जब वाइस चांसलर पद से हटेंगे। दूसरा, अगर नहीं हटते हैं तो जो विजिटर, जो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑनरेबल प्रेसिडेंट, वो वाइस चांसलर को हटाने का भी उनका क्षमता है, उनका राइट है। लेकिन सवाल अहम है कि सिर्फ कुलपति के इस्तीफे से क्या सब ठीक हो जाएगा। उपासना बख्शी के साथ विवेक चंद्र शुक्ल, दिल्ली आज तक। कोबाल्ट के खौफ से दिल्ली वाले परेशान हैं और सरकार सुस्त रफ्तार से चल रही है। हाँ, कार्रवाई के नाम पर मानव संसाधन मंत्रालय ने UGC को खतरनाक पदार्थों पर नए दिशा निर्देश तैयार करने को कहा है, लेकिन सवाल पूछो तो मंत्री जी चुप रहना ही ठीक समझते हैं। लेकिन विपक्ष के साथ साथ सरकार में बैठी दूसरी पार्टियों के मंत्री भी सवाल उठा रहे हैं। I think there must be checks and balances from the Atomic Ministry must make sure that it doesn't happen in future. इस सरकार ने तो एक धर्रा समझ लिया है कि हर बात राज्य सरकार पर डाल देना, किसी विभाग पर डाल देना। अब तो सांस लेते हुए भी डर लगता है, हवाओं में घुल गया जहर लगता है। दिल्ली में एक हवा पर ही टैक्स नहीं था, उस पर भी रेडिएशन का असर हो गया है। ऐसे में महंगाई की मारी सरकार को इस बारे में देखने की फुर्सत कहाँ। अमिताभ सिन्हा और संजय चौधरी के साथ संदीप सोनवलकर, दिल्ली आज तक।